हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी में, वर्ग 1 आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो यहाँ से समझना है एक्स आपका क्या है, रियल नंबर है, आई वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मतलब आप इमेजिन, काल्पनिक नंबर है, कल्पना कर सकते हैं आई की वैल्यू। तो यदि अंडर रूट में यहाँ कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जैसे 4 हो गया तो बाहर निकलेगा 2 आएगा, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर रहेंगे वो रियल नंबर कहलाएंगे। करनी के अंदर, यदि करनी के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई तो आपकी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर। अपन और समझते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे Z1 इक्वल टू 2 + 3i, तो 2 आपका क्या है, रियल है 2, और इमेजिनरी क्या है, ये 3 हो गया क्योंकि आई लगा हुआ है। तो आई की वैल्यू होती है करनी में -1। यहाँ आपको बता ही चुके हैं, यदि करनी में निगेटिव वैल्यू रहे, कोई भी निगेटिव वैल्यू रहे तो आपकी कौन सी वैल्यू कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है ना। और Z2 हो गया 4 - i, तो रियल Z2 क्या हो जाएगा 4, और रियल इमेजिनरी Z2 क्या हो जाएगा -1, आयोटा लगा है। और Z3 हो गया -7i, तो रियल तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना रहे तो 0 आप लिख सकते हैं। तो रियल Z3 0 और इमेजिनरी Z3 7। कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, जैसे आयोटा की वैल्यू क्या होती है, करनी में -1, है ना, करनी में -1। यदि आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, करनी 1, तब करनी 1 की वैल्यू आई और करनी 1 की वैल्यू भी आई, तो दोनों आयोटा मिलके क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, -1 होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि करनी में ए और डॉट करनी में बी, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि करनी ए इंटू करनी बी क्या होता है। कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो माइनस में रहेंगे और अंडर रूट मॉड ए इंटू मॉड बी, ये डायरेक्ट हो जाता है ना। जब अंदर क्या रहे, निगेटिव रहे, ये भी ध्यान देना है कि अंदर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, निगेटिव रहनी चाहिए। जैसे करनी 2 इंटू करनी 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो आगे लगेगा ही। और करनी में मॉड का मतलब है कि प्लस हो तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, मॉड का मतलब यही है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -√6। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस अंडर रूट मॉड ए इंटू मॉड बी। और ये ध्यान देना है कि करनी के अंदर जो ए और बी है उसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आई। इंटीग्रल पावर ऑफ आई के बारे में समझते हैं। आयोटा क्या होता है, करनी में -1, ये सीख लिए। आई स्क्वायर क्या होगा, -1। आई क्यूब क्या होगा, -i। आई की पावर 4 क्या होता है, +1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आई की पावर 4 + 1 आपको याद है तो कई सारे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये 4 वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर आपका -1 हो गया। आई क्यूब क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ लो अलग अलग, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई बचा है तो -1 में आई की मल्टीप्लाई करोगे तो -i ही आएगा। और आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसी तरह आई की पावर 5, तो आई की पावर 4 + 1 है, एक आई बचेगा तो आई की पावर 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, आई स्क्वायर आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू +1 -1। आई की पावर 7 -i, अलग अलग करके आप तोड़ सकते हैं। आई की पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई की पावर n। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, आई की पावर 217 है ना, आई की पावर 217। जब पावर बहुत ज़्यादा हो तब क्या करते हैं, अंतिम 2 डिजिट से 4 से डिवाइड कर दीजिए, अंतिम 2 डिजिट से 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद फिर से वही नंबर रिपीट होने लगता है। जैसे आई की पावर 4 1 हुआ,
है ना। और आई की पावर 8 भी 1 हो गया, तो वही संख्या रिपीट होती है 4 के बाद, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किए तो ये आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। 4 पंचे 20, 1, 4 चौको 16, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। जब रिमाइंडर 1 रहे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाता है, आई। ये रिमाइंडर से, यदि रिमाइंडर 0 है तो आपका आंसर डायरेक्ट आप 1 कर दीजिए। पहले डिवाइड करिए 4 से, जो भी रिमाइंडर आए, रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि रिमाइंडर 0 आए तो आंसर आपका 1, यदि रिमाइंडर 1 आए तो आंसर आपका आई। जैसे वहाँ 1 रिमाइंडर आया है इसलिए क्या हो गया, आई हो गया, है ना। लास्ट के 2 डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो भी देख लीजिए, करे भी हैं। 4 चौको 16, 1 आ गया। ये तो सारे संख्याओं से 4 से डिवाइड कर दीजिए, आना रिमाइंडर वही है। यदि रिमाइंडर 2 बचता है तब क्या होगा, -1 होगा। रिमाइंडर 3 बचता है तो क्या होगा, -i होगा। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जानते हैं। ये क्या होता है, माना Z1 हम इक्वल टू x1 प्लस i/1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2 हो, तो यदि 2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2, तो Z1 बराबर Z2 और x1 बराबर x2, y1 बराबर y2 कंपेयर करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू, वेयर 2 प्लस एक्स आई इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 3i। आप क्या कर लें, कंपेयर कर लें। 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अचर अचर एक साइड, 2 इक्वल टू 1 माइनस वाई, आयोटा आयोटा एक साइड, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ किए थे, x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, z1 इक्वल टू z2, ऐसे आप एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं। 2 इक्वल टू 1 माइनस वाई और यहाँ x इक्वल टू 3, तो आपको x की वैल्यू तो पता चल गया। अब यहाँ 2 इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो 2 माइनस 1 माइनस वाई, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो गई, -1। x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगला फार्मूला क्या है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब सम्मिश्र संख्याओं का मापांक देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड z क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर। ये मापांक निकालते हैं। z यदि दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो x और y का स्क्वायर कर देते हैं। जब मॉड z निकालते हैं तो करनी में x² प्लस वाई स्क्वायर। अब आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो और कॉस थीटा प्लस आर दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये डायरेक्ट z होता है। यदि कोई भी वैल्यू दी रहेगी तो आप यहाँ पुट कर देंगे। यदि थीटा निकालना होगा तब क्या होगा, tan इनवर्स b अपान a हो जाएगा, है ना। अब सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल देखते हैं, कैसे निकालते हैं सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा z इक्वल टू a प्लस आई वाई, z इक्वल टू a प्लस आई वाई, इस रूप में आपके प्रश्न दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आप मॉड z निकालेंगे। मॉड z आपको बता ही चुके हैं, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक कहलाता है मॉड z, है ना। तो a² प्लस b², ये निकाल लिए। तो यदि डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में रहेगा तो मॉड z निकालेंगे। तो करनी यदि z निकालना है तो प्लस माइनस करनी में मॉड z प्लस a/2 प्लस i मॉड z माइनस a अपान 2। कब की कंडीशन है, जब b की वैल्यू बड़ी हो 0 से, b का मान जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, b का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होनी चाहिए, इसलिए तब क्या होगा, प्लस होगा। अब जब b का मान छोटा होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी फार्मूला बहुत, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यदि इस शॉर्टकट से करेंगे तो बहुत जल्दी आप वर्गमूल निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी मेथड है, मतलब लॉन्ग मेथड है। तो करनी z कैसे निकालते हैं, मॉड z प्लस a/2 प्लस मॉड z माइनस a/2। कब का कंडीशन होना चाहिए, b की वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। जब b का वैल्यू छोटा होगा 0 से, तब बीच में आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा z इक्वल टू 5 प्लस 12i, है ना। फाइंड करना है वर्गमूल z, मतलब रूट z ज्ञात करना। तो a आपका क्या हो गया 5, कंपेयर कर देंगे z बराबर a प्लस बी आई से, और b की वैल्यू क्या है
12 है, तो b का ही पता करना है। b की वैल्यू 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 कोई भी संख्या, 0 से छोटा होगा निगेटिव होगा, इसलिए बीच में निगेटिव लग जाएगा। लेकिन ये बड़ा है तो बीच में क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको फार्मूला बता ही चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, मॉड जेड निकालोगे। तो b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, या तो a का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, किसी का भी। a का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये ऐड हुआ तो 169 हो गया। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। अब करनी जेड निकालते हैं, प्लस माइनस आपको फार्मूला बता ही चुके हैं। करनी मॉड जेड प्लस a/2 प्लस आई मॉड जेड माइनस a/2, ये प्लस में होगा क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। तो अब मॉड जेड निकाल चुके हैं 13, a की वैल्यू 5 प्लस 2 प्लस आई 30 माइनस 5/2, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो 13 प्लस 5 18/2, यहाँ घटा तो 8/2 कट गया, 9 और 4 तो 9 प्लस आई रूट 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। 9 करने में से बाहर आएगा 3 आएगा, 4 करने से बाहर आएगा तो 2 आई आएगा, है ना। अब अगला देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का लघु गणक, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉग के रूप में सम्मिश्र संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो लॉग ई जेड क्या होता है, लॉग ई मॉड जेड प्लस आई अर्ग मॉड जेड, है ना, अर्ग मॉड जेड होता है। अब जैसे एग्जांपल से फाइंड भी करते हैं, फाइंड जेड इक्वल टू आई की पावर आई, तो लॉग के रूप में ही ज्ञात करना है क्योंकि लघुगणक निकालना है, इसलिए दोनों साइड आप क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग जेड इक्वल टू लॉग आई की पावर आई, जब लॉग m की पावर n रहता है तो n घात वाला n जो है क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो i log e i, तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हैं। log e z i तो है ही, log e i की जगह में log e, पहले मॉड z में i रखेंगे, फिर i अर्ग, फिर मॉड z रखेंगे, i हो गया। तो यहाँ i इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और अर्ग i की वैल्यू क्या होती है, π/2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, ये हो गया। अब लॉग आई वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग आई की 1 है मॉड आई के जगह में, और अर्ग आई की वैल्यू क्या है, π/2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अब लॉग को आप ln भी लिख सकते हैं, ln जेड भी, है ना। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आई स्क्वायर π/2, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस π/2, तो ये ln जेड इक्वल टू माइनस π/2, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln का मतलब होता है लॉग, तो ई की पावर माइनस π/2। अब अंतिम कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल कैसे बताएंगे। तो पहला क्या है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3/2, ओमेगा है तो यहाँ माइनस, और बीच में क्या होगा, प्लस होगा, -1 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, -1 तो दोनों में रहेंगे शुरू में, लेकिन ओमेगा स्क्वायर है इसलिए बीच में क्या हो गया, -1। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में भी यूज होता है, तो वैल्यू याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस i√3/2, और ओमेगा में यदि बार चढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यदि ओमेगा स्क्वायर में बार चढ़ा हुआ है तो ओमेगा हो जाएगा। और तीसरा क्या है इसका कॉन्सेप्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये बहुत काम का है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से आप 3 वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और माइनस ओमेगा। ऐसे अपन छांतर करके 3 फार्मूले आप इसी से प्राप्त कर सकते हैं। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1, -1 का क्यूब रूट क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि -1 का क्यूब रूट क्या क्या होगा, तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 5वां कॉन्सेप्ट है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, यदि 3 है
3 और 0, यदि n इज मल्टीप्लाई ऑफ 3, n की वैल्यू 3 है या तो 3 की मल्टीपल है, तब आंसर आपका क्या होगा? 3 होगा। यदि 3 या 3 की मल्टीपल नहीं है तो आपका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। तो आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।